दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सीए रमन कुमार। आज की वीडियो फास्ट डीएस 2026 को कंटिन्यू करते हुए जो आज का टॉपिक है आरएसयू ऑप्शन रिपोर्टिंग। मतलब ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, ये करदाता हैं जिनके पास फॉरेन एसेट आरएसयू और ऑप्शन के रूप में है। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है फास्ट डीएस 2026 फॉरेन सीरीज, फॉरेन एसेट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम अप्लाइड टू योर पास्ट सोल्ड आरएसयू एंड स्टॉक ऑप्शन। जो मेरा मेन मकसद है आज का कि जो हमने पास्ट अपने जो आरएसयू या ऑप्शंस है वो मैंने बेच दिए हैं। मतलब एज ऑन डेट मेरे पास कुछ एग्जिस्ट नहीं है, या वैल्यूएशन डेट जो कि 31 मार्च 2026 है उस दिन पे मेरे पास कुछ भी एग्जिस्ट नहीं है। मैंने पास्ट ईयर में ही उनको बेच दिया है, लेकिन मैंने अपने आईटीआर में अंडर शेड्यूल फॉरेन एसेट में उसको डिस्क्लोज नहीं किया। तो उस केस में हमको क्या करना है, देखिए ये फॉल करेगा सबसे पहले कैटेगरी 2 के अंदर, जिसको हम कहते हैं मिस्ड रिपोर्टिंग ओनली ऑलरेडी टैक्स्ड नॉन टैक्सेबल इनकम। मतलब कि जो मैं सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास या जो टैक्स पेयर जिनके पास पुराने सालों में आरएसयू या ऑप्शंस थे और उन्होंने उसी साल या अगले सालों में बेच दिया उसको, ठीक है, और उस पर प्रॉपर टैक्स भी दिया, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं कर पाए अपनी आईटीआर में, उसके रिगार्डिंग है ये। तो उनको क्या करना है, फास्ट डीएस स्कीम को ऑप्ट करना है और कैटेगरी 2 में रहना है। कैटेगरी 2 के माध्यम से जो भी है उनको डिस्क्लोज करना है इन्फॉर्मेशन अपनी। मैंने क्या लिखा है, देखो लिखा है कि दिस कैटेगरी कवर स्पेसिफाइड फॉरेन एसेट्स up to a much higher value where the money used to buy them was already taxed in India। मतलब जो मेरी वो कमाई थी उस साल, या जो मैंने सोर्स उस एसेट्स को एक्वायर करने में लगाए थे वो मैंने ऑलरेडी उस पर टैक्स दे रखा है, और उसको मैंने अर्न किया जब मैं नॉन रेसिडेंट था और जिस पे मेरे पे वो टैक्सेबल नहीं था, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, बट सिंपली मिस्ड फाइलिंग आउट फॉरेन एसेट इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। मैंने क्या किया कि शेड्यूल एफए नहीं भरा, मैंने उस इनकम पे टैक्स भी दे दिया, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं की मैंने शेड्यूल एफए के द्वारा। तो मैंने कैटेगरी 2 जब फास्ट डीएस स्कीम 2026 ऑप्ट करूंगा तो मैं कैटेगरी 2 के थ्रू फॉर्म को फाइल करूंगा, ठीक है। अब क्या है कि मैंने एक लाइन लिखा है, देखो मैनी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग, उनको ये लगता है कि आई सोल्ड द शेयर इमिडिएटली एंड पेड द रिक्वायर्ड टैक्स सो आई डू नॉट नीड टू रिपोर्ट एनीथिंग। बहुत सारे देखो जो मेरा टॉपिक है आज का वो तो मोस्टली यही चीज़ कवर करता है कि आरएसयू और ऑप्शन के बारे में। तो वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को ही मिलते हैं ये चीज़ें, ठीक है, जो एमएनसीज में वर्क कर रहे हैं। और इसमें कहा गया है कि जो एम्प्लॉयज़ सोचते हैं कि मैंने शेयर मेरे पास आया, मैंने उसको बेचा और उसको अपने सैलरी के माध्यम से टैक्स भी पे कर दिया। लेकिन इंडियन टैक्स लॉ क्या कहता है कि पेइंग टैक्स एंड रिपोर्टिंग एसेट्स आर टू इंटायरली सेपरेट ऑब्लिगेशन। ये दोनों अलग अलग चीज़ें। आपने टैक्स पे कर दिया, हमने मान लिया, डिपार्टमेंट कहता है कि आपने टैक्स पे कर दिया, हमने मान लिया, लेकिन आपने इसको रिपोर्ट भी करना था शेड्यूल एफए के द्वारा, लेकिन जो आपने रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए आप फास्ट डीएस स्कीम के द्वारा उस चीज़ को रिपोर्ट करो। अब शेड्यूल एफए क्या है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट एग्जिस्ट करती है या पार्ट ऑफ द ईयर थी आपके पास, तब भी आपको एफए फाइल करना है। एज ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया यू आर लीगली रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एवरी फॉरेन एसेट हेल्ड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द रिलेवेंट कैलेंडर ईयर इन शेड्यूल एफए ऑफ योर आईटीआर। ये नहीं कह रहा है कि आपके पास वो चीज़ एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर आप किसी भी समय उसके ऑनर थे या वो चीज़ या वो फॉरेन एसेट्स आपके पास था, तो आपको शेड्यूल एफए मैंडेटली फाइल करना है, ठीक है। जैसे मैंने सेकंड में लिखा है कि इफ़ यू रिसीव द आरएसयू एंड सोल्ड देम ऑन द एग्जैक्ट सेम डे, आपने उसको सेम डे ही बेच दिया, यू टेक्निकली हेल्ड दोज फॉरेन शेयर्स। टेक्निकली क्या है, आपने उसको होल्ड किया, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए किया, कुछ घंटों के लिए किया, फिर भी आपने उसको होल्ड किया, ठीक है, इन ए फॉरेन ब्रोकरेज अकाउंट बिफोर दे वर लिक्विडेट। तो इस केस में आपको वो उसकी रिपोर्टिंग एफए में करनी मैंडेटरली है, कोई ऑप्शनल नहीं है। आपने एफए शेड्यूल को फिल नहीं किया फॉर एन ओपन और क्लोज फॉरेन अकाउंट के लिए, तो आप पे पेनल्टी लगा दी जाएगी। 10 लाख पेनल्टी पर फाइनेंशियल ईयर है अंडर द स्ट्रिक्ट ब्लैक मनी एक्ट 2015 के तहत, कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम वेदर यू पेड योर इनकम टैक्स और नॉट।
चाहे आपने इस इनकम पे अपना टैक्स भी पे कर दिया, लेकिन अगर आपने शेड्यूल FA नहीं भरा तब भी आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ध्यान रखें दोस्तों इस चीज़ का। अच्छा, मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ FAQ बनाए हैं, जैसे कि मैंने लिखा है कि डज इट अप्लाई इफ़ यू सोल्ड RSU या ऑप्शंस इन द सेम ईयर एंड पेड टैक्सेस। क्या तब भी आपको फास्ट DS स्कीम भरना है? यस, इट इज़ हाईली एप्लीकेबल है। रीज़न क्या है? इवन इफ योर एम्प्लॉयर डिडक्टेड टैक्स एट वेस्टिंग एंड यू पेड ऑल कैपिटल गेन, यू आर स्टिल लीगली रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर द होल्डिंग्स इन शेड्यूल FA ऑफ योर ITR। मतलब आपने RSU और ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है, ठीक है, आपने सेम ईयर बेच भी दिया, लेकिन फिर भी आपको अपने शेड्यूल FA में अपनी ITR के अंदर इसको दिखाना था, ठीक है, या इन फ्यूचर आप करेंगे तो उसमें भी आपको दिखाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, फेलिंग टू फिल आउट द शेड्यूल FA ट्रिगर ए मैंडेटरी 10 लाख पेनल्टी पर फाइनेंशियल ईयर अंडर द ब्लैक मनी एक्ट। और आपको ये रिपोर्ट कैसे करनी है? अगर आपने पुराने सालों में डिक्लेयर नहीं की तो आप फास्ट DS स्कीम 2026 है उसको लेंगे और आप उसमें कैटेगरी 2 जो कि मिस रिपोर्टिंग की बात करता है उसके अंदर अपनी ये चीज़ें डिक्लेयर करें। मेरा सेकंड FAQ है कि व्हाट वैल्यूएशन शुड बी यूज्ड फॉर एसेट्स ऑलरेडी सोल्ड। जो एसेट्स मैंने ऑलरेडी बेच दिए हैं और फास्ट DS स्कीम में ऑप्ट कर रहा हूँ, तो उस समय मैं उसकी कॉस्ट या FMB क्या लूँगा? सबसे पहले तो कि अगर 31 मार्च 2026 को वो एसेट एग्जिस्ट नहीं है तो उस केस में हमारी FMB तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे उस चीज़ की? तो ये रूल क्या कहता है? सिंस द एसेट्स वर सोल्ड बिफोर द स्कीम्स स्टैंडर्ड वैल्यूएशन डेट, जिसकी जो 31 मार्च 2026 है, यू मस्ट यूज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उस केस में क्या करेंगे आप? COA डेट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का यूज करेंगे उस एसेट्स की वैल्यूएशन के लिए या उस एसेट्स की वैल्यू के लिए, ठीक है। अब RSU और ऑप्शन के केस में क्या होगा? यू डिक्लेयर द प्री रिक्विजिट वैल्यू डेट इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द एग्जैक्ट डेट ऑफ वेस्टिंग और एक्सरसाइज। जिस दिन आपने RSU या ऑप्शन के लिए अपनी राइट एक्सरसाइज की थी या वेस्ट की थी, तो उस दिन की हम FMB ले लेंगे वैल्यूएशन पर्पस के लिए और उसको कन्वर्ट करेंगे INR में यूजिंग द हिस्टोरिकल SBI TT बाइंग रेट। अच्छा दोस्तों, ये स्कीम तो हमको पता है कि 5 करोड़ और 1 करोड़ की कैपिंग है इस पे, ठीक है। अगर आपकी टोटल वैल्यू 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में क्या है? ये स्कीम आपके लिए नहीं है, आपको फास्ट DS का मोड नहीं अपनाना है। ध्यान रखिए, अगर आप इसको फिल भी करेंगे तो डिपार्टमेंट ये फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। अच्छा दोस्तों, एक ईयर का कंसेप्ट है कि हमको कितने साल का डिस्क्लोज करना है, ठीक है। तो फास्ट DS स्कीम में अगर हमने किसी भी साल, पिछले किसी भी सालों में अपने FA में डिक्लेयर नहीं किया, चाहे 10 साल नहीं किए, चाहे 2 साल नहीं किए, चाहे कंटिन्यू नहीं किया, तो हमको हर साल का डिक्लेयर करना है। तो मैंने वही लिखा है इसमें, देखिए, अंडर द फास्ट DS 26 स्कीम यू कैन डिक्लेयर ओमिटेड फॉरेन एसेट फॉर एनी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द करंट ईयर। जो करंट ईयर है उसके पिछले किसी भी सालों का। द स्कीम इज डिजाइन टू टैक्स पेयर इंटायर पास्ट रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। द लॉ डज नॉट रिस्ट्रिक्ट डिक्लेरेशन टू ए स्पेसिफिक ईयर। इस फास्ट DS स्कीम के अंदर डिपार्टमेंट ये नहीं कहता है कि आपको पर्टिकुलर इस ईयर का फाइल करना है। वो कह रहा है कि आपके जितने भी हिस्टोरिकल पास्ट ईयर है जहाँ पे आपकी अंडर रिपोर्टिंग है या मिस रिपोर्टिंग है, उसकी रिगार्डिंग आपको फाइल करना है, ठीक है। इट कवर एनी पास्ट ईयर वेयर एन एसेट वाज ओमिटेड टू शेड्यूल FA वाज लेफ्ट ब्लैंक, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है कि इफ़ यू मिस्ड रिपोर्टिंग योर RSU और ऑप्शन अक्रॉस मल्टीपल कंटिन्यूस ईयर या डिस्क्रिएट ईयर, जैसे 21, 22, 23, 24 से मैंने मिस कर दिया, तो उस केस में क्या करना है मुझे? यू डिक्लेयर ऑल देम टुगेदर। मैं सारी जितनी भी मिसिंग ईयर है, मेरी सारी मिसिंग ईयर का मैं पहले डाटा बना लूँगा, किस किस ईयर का मेरा मिस है, और उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक साथ डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे को समझ आ गया। तो ऐसे तो मतलब पिछले कितने साल हम जा सकते हैं? ये देखो, अब इस सेकंड पॉइंट पढ़ ले इसको। द टैक्स डिपार्टमेंट कैन लीगली ऑडिट एंड पेनलाइज नॉन डिस्क्लोज ऑफ फॉरेन एसेट गोइंग बैक 16 ईयर एंड द ब्लैक मनी एक्ट अंडर द ब्लैक मनी एक्ट। तो फास्ट DS जो 2026 स्कीम है वो हमको पिछले 16 साल तक का हम दिखा सकते हैं। अगर इन पिछले 16 सालों में कोई गलती हुई है, कोई हमने मिस रिपोर्टिंग कर दी है, तो इन 16 सालों का हम दिखा सकते हैं अपने फास्ट DS स्कीम के तहत, ठीक है। तो मैंने यही लिखा पॉइंट 2 में। पॉइंट 3 क्या है मेरा? पॉइंट 3 कुछ नहीं है। तो दोस्तों, तो आपने इस वीडियो को देखा,
कि इसमें हमने कैसे कैसे अपने ऑप्शन या आरएसयू को यूज़ करना है, क्योंकि अगर हमारे पास वो नहीं है तो हमको जस्ट जिस ईयर में वो था उसी ईयर की, और जिस दिन हमने वेस्ट किया अपने राइट को उसी दिन की एफएमबी को हमको ले लेना है, ठीक है। और जो एसेट नहीं है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे चलेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।